हाय ऑल, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने SN1, SN2, कायरल वर्सेस SN1, SN2 हमने कंप्लीट कर लिया है। सो इन टुडेज क्लास वी ट्राई टू डिफरेंशिएट SN1 एंड SN2। सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस हमको उनको पॉइंट्स में क्या करना है, इसमें कवर कर लेना है। तो जब भी आप SN1, SN2 स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि पहले पूरे बेसिक्स वीडियोस हैं उसको कवर कर लीजिए। अगर टाइम लगता है तो उसको स्पीड अप कर दीजिएगा और उसको कवर करके फिर आप SN1, SN2 खुद कर सकते हैं। यू कैन डू बाय योर ओन एंड यू कैन क्रॉस चेक विद दिस लेक्चर। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो दिस इज तोशी शर्मा हियर एंड आई एम टीचिंग यू इन OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। OCC ओम केमिस्ट्री क्लासेस एक स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बेसिक्स में पूरी कोशिश करते हैं कि आपको क्या करें, हेल्प करें। नोट्स के बहुत इंक्वायरी हमारे ऐप में आ रही है, तो अभी हम नोट्स इज इन प्रोग्रेस, क्योंकि नोट्स आई प्रिपेयर बाय माय ओन, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप नोट्स का वेट कर रहे हैं तो वो अभी ऐप में अपलोड होगा। एट द डे इट इज अपलोडेड आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू पीपल। कुछ रफ नोट्स ऐप में फ्री पोर्शन में रखे हुए हैं, आप वहां जाके वो नोट्स भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पूरा तो पढ़ चुके हैं, अब डिफरेंशिएट करना है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको थ्योरी में स्कोर करना रहे, है ना। तो SN1 आपका क्या हो जाएगा, SN1 आपका हो जाएगा यूनिमोलिकुलर। वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, मॉलिक्यूलर, है ना। N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। S stands for substitution, substitution reaction, है ना। सो ये हो गया आपका पॉइंट वन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम क्या हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन लिख सकते हैं द वे इट इज रिटन SN1? तो क्या मैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर लिख दूं? लिख दीजिए, पर लिखिए, ठीक है, और उसको समझिए। क्योंकि असर्शन में जब क्वेश्चन आता है तो हमको बहुत तकलीफ हो जाती है कि ये हमको कैसे सॉल्व करना है। NCERT रीडिंग मस्ट है। आफ्टर माय लेक्चर इफ यू आर फॉलोइंग, एक बार NCERT क्विकली रिवाइज कर लिया करिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, टू स्टैंड्स फॉर बाइमोलिकुलर। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, बाइमोलिकुलर लिखना स्टार्ट करेंगे। आई होप यू पीपल आर राइटिंग। तो ये क्या होगा, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bi means two, so two molecules are involved. So molecular nucleophilic substitution reaction. यहाँ two molecules involved हैं from the beginning, ठीक है। तो अब हम वही ले लेते हैं कि वो कौन से टू मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं फ्रॉम द बिगनिंग। वो है आपका, एक क्या है, RX हेलोएल्केन, जिसको आप क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, मैं इसको एक और नाम देती हूँ, अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट। और ये बेसिकली कौन कौन से हो जाते हैं, 1 डिग्री, 0 डिग्री और 2 डिग्री। सो 0, 1 एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स यूजुअली गो फॉर SN2 रिएक्शन, ठीक है। आर्ग्यू मत करिएगा कि 2 डिग्री में मैम अगर कार्बन चेन लंबी हो जाए तो हिंडर, इट विल गेट हिंडर्ड, और तो आप फिर उसको क्या करेंगे, SN1 की तरफ शिफ्ट हो जाइए, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जब हम बुक में पढ़ते हैं और जब हम रिवाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि RX हेलोएल्केन 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री किधर दिया हुआ है, SN2 की तरफ दिया हुआ है। और बेसिकली वो क्या है, अनहिंडर्ड है। अनहिंडर्ड यानी उसके जो अल्काइल ग्रुप हैं वो लेस कार्बन के हैं। तो 0 डिग्री में कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन ही होते हैं, करेक्ट। 0 डिग्री में कार्बन के पास क्या होता है बेटा, 3 हाइड्रोजन। तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या हिंडर करेगा, हिंडर यानी रोकना, हिंड्रेंस। तो ये न्यूक्लियोफाइल
तो ये अनहिंडर्ड टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, टुवर्ड्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल को आराम से इस कार्बन के पास आने देते हैं, कार्बन ऑफ द CH बॉन्ड। पढ़ा भी चुकी हूँ मैं, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं आपके साथ। और अगर ये 1 डिग्री हो जाए तो इस कार्बन के पास, ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, इस कार्बन ऑफ द CCl के पास एक क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा, और 2 क्या रहेंगे, 2 अदर विल बी ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन। तो भी ये इतना हिंडर्ड नहीं है। हिंड्रेंस किसको दे रहा है, हिंड्रेंस यानी रोकना, करेक्ट। हिंड्रेंस किसको देगा, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इस कार्बन के पास तो थोड़ा सा ये बोलेगा कि रिपल्स करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 डिग्री हो जाए तो हिंड्रेंस थोड़ी और बढ़ जाती है। जैसे मैं इफ आई टेक 2CH3, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है SN2 भी, अगर आप देखें तो, ठीक है ना। उसको यहाँ तक पहुंचना है, और पहुंचने के लिए क्या होता है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबस्ट्रेट हमारा क्या रहता है यहाँ पे, 1 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है ना। अनहिंडर्ड बोलते हैं, ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस नहीं देता है। कौन सा हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए, इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहता है, तो क्या होगा, इट इज इजी, इट इज इजी फॉर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग, है ना, न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच कार्बन, कार्बन, कार्बन ऑफ CCX बॉन्ड, इस कार्बन तक पहुंचना है ना, ऑफ CCX बॉन्ड। तो सबस्ट्रेट कवर हो गया। और एक चीज और समझ में आई कि सबस्ट्रेट यहाँ क्या होगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, है ना। अब बात हो रही थी बायोमोलिकुलर की, तो उस पर अभी हम फिर आएंगे। अभी हम चले गए सबस्ट्रेट की तरफ, तो यहाँ भी सबस्ट्रेट कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा, है ना। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो यूजुअली SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री, ये जो RX है वो क्या रहेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जो क्या था आपका CH3 राइस, हमने लास्ट क्लास में लिया था। Cl आप ले लो, Br ले लो, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप इसमें लेते हैं। ये कैसा है, अगर आप इसको देखें तो ये हिंडर्ड सबस्ट्रेट है। अब ये मत पूछना सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट कई बार आपको समझाया जा चुका है, ये एक हिंडर्ड सबस्ट्रेट है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल रखूं तो ये मुश्किल है इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, पाथ को क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, हाई है। तो सबस्ट्रेट हो गया दोनों का, है ना, दोनों के सबस्ट्रेट हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो अब सबस्ट्रेट अगर कवर कर लिया है तो इसमें क्या रहेगा कि थर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए कि इसमें अगर सबस्ट्रेट हो गया है तो फिर यूनिमोलिकुलर मतलब क्या, ये रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होता है आपका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड से, है ना। एग्जाम्पल लिया था ना, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम वाटर डालते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ रिएक्शन होता है और एक कार्ब कैटायन बनता है ना। यहाँ क्या बनता है बेटा, एक कार्ब कैटायन बन जाता है, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे Cl नेगेटिव इज आउट। अब आप बोलो कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट डिपेंड कर रहा है आपका सब, ये स्लो स्टेप है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये स्लो स्टेप है। सो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिपेंड कर रहा है आपका आपका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड के ऊपर, यूनिमोलिकुलर, है ना, यूनि लिखा है ना, मीन्स रिएक्शन किससे स्टार्ट होगा, एक मॉलिक्यूल से, यूनि मीन्स सिंगल, तो रिएक्शन किससे स्टार्ट हुआ, सिंगल मॉलिक्यूल से। तो कौन सा वो मॉलिक्यूल है, वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है,
तो ये लिख लीजिए CH3 थ्राइस CCl। इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये क्या हो गया CH3 थ्राइस, है ना, थ्राइस CCl। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो ये पॉइंट नंबर 4 डाल लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। ऑर्डर क्या होता है, पैरेंथेसिस में जो पावर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ 1 मोल ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो ऑर्डर क्या होगा, स्टैक्योमेट्री में 1 है, तो पावर में भी 1 जाएगा, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हम SN1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आइए, यहाँ पे रेट डिपेंड कर रहा है, यहाँ रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है आपका, डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Cl, है ना, एंड कॉन्सेंट्रेशन, इसके साथ आपने और क्या लिया था, NaOH लिया था, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या लिखा था, एसीटोन CH3COCH3। तो रेट आपका डिपेंड कर रहा है एक तो सबस्ट्रेट के ऊपर और एक किसके ऊपर, NaOH के ऊपर। So rate depends upon CH3Cl and the nucleophile. So rate is equal to constant of CH3Cl and nucleophile, correct? NaOH जो बेसिक था वो आपको एक न्यूक्लियोफाइल देता था। अब यहाँ पे अगर आपको फोर्थ पॉइंट अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 है और ये भी 1 है, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, SN1, कंफ्यूज मत होइएगा, और यहाँ मैंने रखा है SN2। तो फिफ्थ पॉइंट हम शुरू करते हैं, फोर्थ तक यहाँ हमने कवर कर लिया है, अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो फिफ्थ आपके हिसाब से क्या होगा, व्हाट, फिफ्थ पॉइंट ऐसा क्या है जो हमने सबस्ट्रेट कवर कर लिया, हमने रेट कवर कर लिया, हमने ऑर्डर कवर कर लिया। तो अब फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, रेट लॉ के हिसाब से रेट भी लिख लिया, ऑर्डर भी लिख लिया, सबस्ट्रेट भी हो गया, तो अब हमारे हिसाब से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात करें, किसकी, SN1 की, तो SN1 में आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाता है। वीक न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर सकते हैं, हम यहाँ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे वाटर यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ हम बेसिकली एक वीक न्यूक्लियोफाइल NO3 नेगेटिव होता है, एक आपका एसिटिक एसिड CH3COH, ये भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल, एक आपका अल्कोहल भी होता है, ठीक है, ROH। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों लगता है, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए लगता है कि कार्बोकैटायन क्या है, 1 प्लेन में, तो न्यूक्लियोफाइल वीक भी होगा तो वो जाके उसी पे अटैक करेगा, है ना। इसमें फिफ्थ पॉइंट आपका क्या रहेगा, SN2 में यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगता है, क्योंकि उसको जाके सीधे अटैक करना है, पेंटावेलेंट कंडीशन आनी है, और फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में OH नेगेटिव होता है, जो हम बेसिक रखते हैं, जैसे NaOH से लेंगे, KOH से लेंगे। आप यहाँ पे CN नेगेटिव भी रख सकते हैं, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। NCERT में तो मुझे और कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ HS नेगेटिव मेरे पास है, और यहाँ पे आप H नेगेटिव भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपको रखना है किसमें, SN2 में, वीक रखना है आपका SN1 में। उसके बाद हमारा आता है सॉल्वेंट। क्या आता है बेटा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा रखते थे, याद आ रहा है, सिक्स्थ पॉइंट आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। SN2 में, SN2 सबसे पहले पढ़ाया था, यहाँ आप रखते थे पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। और SN1 में आप रखते थे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट,
जो H पॉजिटिव दे वो प्रोटिक और जो H पॉजिटिव नहीं दे वो एप्रोटिक. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. अच्छा, पोलर एप्रोटिक में हमने आपको याद दिला दें कि एसीटोन अभी अभी भी यूज किया है, और एक हम रख सकते हैं RCN भी एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो यहाँ CH3CN रख लेती हूँ. ये भी एक अच्छा आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम वाटर यूज कर सकते हैं, हम यहाँ इथेनॉल यूज कर सकते हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, है ना. तो दिस इज द डिफरेंस. तो अभी क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी तो करीबन 6 और ले लेते हैं, है ना. फिर आपको जितने चाहिए आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको लिखते रहेंगे. सो लेट्स गो टू द 7th पॉइंट. इज अ 2-step रिएक्शन. 2-step रिएक्शन, है ना. One is formation of carbocation, second is nucleophilic attack. और SN2 1-step reaction है, 1-step reaction है. तो इसमें कार्बोकेटाइन का जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, वो स्लो स्टेप रहता है इन SN1. ये हम पढ़ चुके हैं, है ना. लेट्स कम टू द 8th पॉइंट. अब 8th पॉइंट पे अगर आएंगे तो सबसे पहले क्या, फिर से सबस्ट्रेट पे जाते हैं. SN1. SN1 की बात करें अगर, तो सबसे अच्छा काम कौन करता है? 3 डिग्री कार्ब, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, करेक्ट. सो 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड आप लेंगे तो बेस्ट काम करेगा. फिर 2 डिग्री ले लेंगे, फिर 1 डिग्री लेंगे, फिर मिथाइल हेलोएल्केन बोलते हैं, मैं उसको 0 डिग्री बोलती हूँ, फिर 0 डिग्री काम करता है. तो ये इसकी सीरीज रहेगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल कौन रहता है? 3 डिग्री का. मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या रहता है आपका? 3 डिग्री का रहता है. नाउ इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स SN2 की तरफ जाएंगे तो जितने स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेंगे उतना वो फास्ट करता है रिएक्शन. तो यहाँ पे 0 डिग्री यानी मिथाइल हैलाइड, और फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री हेलोएल्केन आप ले सकते हैं. तो रिवर्स ऑर्डर है, आप समझ रहे हैं. रिवर्स ऑर्डर इसलिए है क्योंकि 0 डिग्री में क्या रहता है? स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है? अटैक क्या होता है? फास्ट होता है ना. ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स 9th पॉइंट. 9th पॉइंट यूजुअली आपका लिविंग ग्रुप का रहता है कि सबसे बेस्ट लीव कौन करता है. तो बेस्ट लिविंग ग्रुप तो दोनों में सेम रहेगा, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है. फिर भी लिख लीजिए कि आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है. फिर आप ऊपर जाइएगा, नीचे से ऊपर, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, और फिर फ्लोरीन. यहाँ पे भी वही पॉइंट कवर करने हैं, यहाँ पे भी सेम रहेगा, डिफरेंस नहीं आएगा. आप राइट और सेम मत लिखिएगा, आप पूरा उसको कॉपी करिएगा. तो ये डिफरेंस नहीं है, बट यस दोनों में ही लिविंग ग्रुप क्या रहते हैं? सेम, क्योंकि लिविंग ग्रुप दोनों में ही क्या है बेटा? हैलाइड ग्रुप्स है. ठीक है, क्लियर है. अब हम आगे चलते हैं. सब टॉपिक हमने कवर कर लिया है. अब क्या बचा है हमारे पास? अब हमारे पास ग्राफ बचा हुआ है ना. मैम नहीं, प्रोडक्ट्स भी बचे. ठीक है, प्रोडक्ट्स भी ले लेंगे, पहले ग्राफ ले लेते हैं. तो SN1 का ग्राफ आपने देखा था. अगर SN1 के ग्राफ की बात करें तो वो 2-स्टेप रिएक्शन है ना. वो कैसा रिएक्शन है? वो 2-स्टेप रिएक्शन है. तो उसका ग्राफ भी क्या होगा? उसमें 2 एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या किए थे, दिखाए थे. तो ये अगर हम ग्राफ लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा एनर्जी का, और ये हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. तो मैंने बोला था कि आप अगर यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है ना. रिएक्टेंट में कौन है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और उसमें वाटर आप क्या करते हैं? उस एज अ सॉल्वेंट ऐड करते हैं. तो क्या होता है बेटा? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है और ज्यादा होती है, क्योंकि स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है. जितना स्लो स्टेप रहेगा आपको एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ती है. फिर यहाँ आके आपका कार्ब कैटायन बन जाता है ना. यहाँ पे आपका कार्ब कैटायन बनता है, और फिर कार्ब कैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो फिर से एक एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है.
फिर आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट्स अगर देखें तो ये अगर पॉइंट है तो फर्स्ट वाले की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये EA1 इज ग्रेटर, और ये सेकंड वाले का है यहाँ से यहाँ तक ही दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये फास्ट स्टेप है। ये वाला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। तो फर्स्ट वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकंड की कम है, क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो रहा है। हर चीज हम बोर्ड में नहीं लिख सकते, सो वॉट एवर वी आर सेइंग, रादर आई एम सेइंग, प्लीज राइट इट। क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, स्लो स्टेप में एनर्जी ज्यादा लगती है। फर्स्ट स्टेप से कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक, वो स्टेप फास्ट होता है, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो ये आपका क्या है एनर्जी डायग्राम है। और अगर एनर्जी डायग्राम आपको SN2 के लिए बनाना है तो इसमें सिर्फ एक एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये वन स्टेप क्या है, रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि आई हैव टू प्रिपेयर एनर्जी डायग्राम फॉर SN2, तो हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगी एनर्जी और ये हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वो वन स्टेप में पूरा रिएक्शन होता था। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगी, वन टाइम में लगी, क्योंकि वो वन स्टेप रिएक्शन। तो ये हो गया आपका क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। समझ में आता है, ये क्या हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम। लास्ट हम पूरी बात करेंगे अब रिएक्शन की, फ्रंट अटैक, बैक अटैक, पोलर, नॉन पोलर और ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ठीक है। तो अब हम लेते हैं पॉइंट नंबर क्या लेंगे, 11। यहाँ बनता क्या है बेटा, यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बनता है कार्ब कैटायन, करेक्ट, कार्ब कैटायन बनता है। तो इस कार्ब कैटायन में फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है न्यूक्लियोफाइल का, और बैक अटैक भी पॉसिबल है ना। फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, और रादर मैं बोलूं ये इसको फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और ये इसको बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनार है, एक प्लेन में है, कार्ब कैटायन सेंटर में, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और उसको बैक से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट और बैक अटैक दोनों पॉसिबल है, जबकि SN2 में ओनली ओनली बैक अटैक is possible, attack of nucleophile is possible, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, क्या है की बात करनी है अब हमको, प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स यूजुअली अगर आप कायरल कार्बन ले रहे हैं तो आपको क्या मिलते हैं, रेसमिक मिक्सचर मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है ना। रेसमिक मिक्सचर में क्या क्या आ जाता है, एक तो आपका रिटेंशन कंपाउंड हो जाता है प्रोडक्ट में, जिसको डाउट है SN1 फास्ट फॉरवर्ड करके ही देख लो, पर देख लो। तो रेसमिक मिक्सचर रिटेंशन में मिलता है, सॉरी रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, एक तो रिटेंशन कंपाउंड होता है और एक क्या होता है, इन्वर्जन कंपाउंड होता है, इन्वर्जन कंपाउंड, है ना, कंपाउंड। तो इसमें दो आपके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें SN2 में आपका सिर्फ इन्वर्टेड कंपाउंड बनता है, इन्वर्टेड और इन्वर्जन कंपाउंड बनता है, इन्वर्जन कंपाउंड प्रोडक्ट में बनता है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट। अब अगर आपका जो कंपाउंड है जो बना है, चलो अगर सबस्ट्रेट जो आपका है, ऐसे लिखिए, सबस्ट्रेट अगर आपका कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, 3 डिग्री है यहाँ पे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना। इसमें सबस्ट्रेट कौन है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर ये कार्बन कायरल है, क्या है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन पे भी एक वीडियो डली हुई है। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट, ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो वो क्या देता है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी देता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देता है। तो जब हम अगर हमने SN1 रिएक्शन कायरल कंपाउंड से किया है तो रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलेगा रिटेंशन कंपाउंड और इन्वर्जन का। और जो PPL है ना, तो जैसे हमने ये यहाँ पे रेसिमिक ले लिया है, इसमें क्या लिया है? रेसिमिक मिक्सचर लिया है। अब इसमें रिटेंशन भी कंपाउंड भी है और इन्वर्जन भी है। तो अगर आपने PPL पास किया तो रिटेंशन जो है, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली PPL को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इन्वर्जन उसको क्या घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और PPL एज अ यूनिडायरेक्शनल ही बाहर आ जाएगा। तो इसमें जो PPL है वो एज अ यूनिडायरेक्शनल बाहर आ जाता है। अगर आप रेसिमिक मिक्सचर के सॉल्यूशन से PPL को पास कराओ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो जब वो बाहर निकलेगा तो एक्सपेरिमेंटली अगर रिटेंशन अगर फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज घुमा रहा है PPL को, तो इन्वर्जन कैसा घुमाएगा? इन्वर्जन जस्ट उसका उल्टा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो फॉर एग्जांपल रिटेंशन ने उसको +45 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज, इन्वर्जन ने उसको -45 डिग्री घुमा दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और PPL क्या हो जाएगा? एज अ यूनिडायरेक्शनल क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने कायरल लिया है कंपाउंड, यहाँ पे अगर आपका कायरल है, जैसे आप मान लो आपका Cl है, ये H है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपका C2H5 है। तो ये क्या हो गया बेटा? कायरल कंपाउंड। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे OH होगा, है ना, और यहाँ पे H, यहाँ CH3, और यहाँ C2H5। अब ये क्या है? इन्वर्टेड कंपाउंड है ना। तो जब आप PPL पास करोगे इससे, तो ये या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा PPL को या एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो PPL को क्लॉकवाइज यानी डेक्स्ट्रो या एंटी क्लॉकवाइज यानी लीवो क्या करे? रोटेट कर दे। और ये किससे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि इसने क्या कर दिया? इसको क्लॉकवाइज क्या कर दिया है? घुमा दिया है। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर अगर है तो PPL आपका यूनिडायरेक्शनली बाहर आ जाएगा। और अगर आपका SN2 की बात करें तो वो या तो इन्वर्टेड कंपाउंड है, तो वो जब आप PPL पास करोगे तो वो तो उसको या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको टर्न करेगा। अब वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये डिपेंड किस पे करता है? एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है। सो आई होप इतना काफी है to differentiate SN1 और SN2. There are so many more, but कि हम सॉल्वेशन से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंस, कि इसमें सॉल्वेशन ऐसा है, इसमें सॉल्व, बट आई थिंक that is more, 13 points are more than enough because you'll mostly write around 10 points or 8 points in a 3 marker question. ठीक है ना? तो with this we are completing SN1 and SN2. So now you will teach nucleophilic substitution reaction in haloarine. My answer is haloarine do not undergo nucleophilic substitution reaction. Haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reaction in normal current. How we are doing here, that condition, if you give to haloarine, they will not undergo nucleophilic substitution reaction. Why? So there are 4 points in NCERT which we'll discuss in our next class. Then what they are going for? They are going for electrophilic substitution reactions. So 5 are there, है ना? 5 electrophilic substitutions are there. What are they? Halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts acylation, Friedel-Crafts alkylation. So 2 more interesting lectures are coming after this, and after that more interesting. What is that? What is that? Stereochemistry.
कायरल क्या है डिटेल में, एनेंशियोमर्स क्या है ना, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, पीपीएल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डेक्स्ट्रोलीवो को फिर डिटेल में पढ़ना है. So this is how we are going to complete. So around 6 more lectures we are going to complete this chapter. So see you in the next class.